तो कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज सुबह ही हमने वीडियो डाला था एमसीआरई के नोटिफिकेशन आने पे। तो बहुत से लोगों ने हमको बोला कि भाई कहाँ है, क्या है, नहीं आया है। बोला भी गया उस वीडियो के कमेंट्स में कि थोड़ी देर वेट कीजिए, कुछ इश्यू के कारण उन्होंने हटाया। डिटेल एडवर्टीजमेंट आजकल में आ जाएगा। और देखो गाई आ गया है। पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, क्या करना है, कैसे करना है, क्या है, पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में बात करेंगे। एक हमारे चैनल में लाइव भी किया है, बट ये हमारे कयाम वर्क क्लासेस के चैनल के लिए डिटेल में बात करते हैं। तो जब आप एफ सी आर के इस पे क्लिक करोगे तो आपको रिक्रूटमेंट में जाना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाइव एडवर्टाइजमेंट है। ये 2024 का जो दिसंबर में, सॉरी, जनवरी में हो चुका है। ये 25 का है जो अभी चल रहा है, जो आज से ही फॉर्म स्टार्ट हुए गाइस। यहाँ पर डिटेल पूरा एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे, ये देखिए नोटिफिकेशन भी है, डेट भी देख लीजिए भाई। बहुत बच्चे बोल रहे थे ना डेट बताओ सर, डेट कहाँ पर है, डेट का डेट देख लो गाइस। डेट दिए, रिसेंट है। अब भी सके तो वेबसाइट पे जाके खुद चेक करके बताना, मुझे मत बोलो, खुद एक बार चेक कर लेना। ओके। अब देखो फॉर्म आज से चालू हो गए, 12 तारीख से फॉर्म चालू हो गए हैं। 31 तारीख को फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही क्रूशियल डेट है। क्रूशियल डेट का माने क्या? सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे गाइस, वो यही डेट के आपको चाहिए रहेंगे। यही डेट के मतलब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया। तो अगर आपने बी फार्म किया है और आपका रिजल्ट नहीं आया है, आने वाला है, अगर ये डेट से पहले आपके हाथ में फिजिकल आता है और उस पर डेट लिखा है इससे पहले की, तो आप एप्लीकेबल हो। आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक आया नहीं, सिर्फ डिग्री आया है, क्या आप एलिजिबल हो? नहीं। सारे फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। अगर आपका इस नहीं आया, आपने भरा है, क्या आप अप्लाई कर सकते हो? अगर ये डेट से पहले आपको मिल जाता है, उस पर ये डेट से पहले की डेट है, तो हाँ आप एलिजिबल हो, वरना नहीं। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाया है। मैंने 2 दिन पहले ही इसका डीवी दिया, 10 तारीख को मेरा डीवी था ईएसआईसी आसाम में। सेम चीज के लिए सेम लाइक प्रोसीजर से मैं गया हूँ एमसीआरई से। ओके। इसके बाद हमारे लिए सेकंड है, सबसे इंपॉर्टेंट डेट, ये वाली डेट। अब ये डेट क्या है सर? ये एग्जाम होने वाला है सब 25 से 26। सर आज 12 या 13 तो है ही। मतलब भाई 50 दिन भी बराबर से आपको दिए नहीं गए हैं। 50 दिन के अंदर एग्जाम है, पढ़ना नहीं स्टार्ट किया तो भाई कुछ भी हो सकता है। और इतने कम टाइम में यही है, जो पढ़ के रखा उसी का होगा। अब हम लोग ना कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेंगे। ये सारे 19 एम्स है जिसने पार्ट लिया है। आप सबका नाम देख सकते हो। एम्स सी सिर्फ इसमें पार्ट नहीं है, काफी और भी इंस्टीट्यूट है। वो और इंस्टीट्यूट में सबसे पहले तो सबसे बड़ा ईएसआईसी। 80% ऑफ ऑल द वैकेंसी आर फ्रॉम द ईएसआईसी। एंड व्हाई आई एम इलॉबरेटिंग दिस, क्योंकि ईएसआईसी की वैकेंसी में बी फार्म प्लस डी फार्म दोनों एलिजिबल है। पर सारे एम्स की वैकेंसी में सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल है। सारे बच्चे बोल रहे क्या कोई अफवाह उड़ा रहा है, बी फार्म एलिजिबल नहीं, झूठ बोल रहा है। ईएसआईसी की सारी पोस्ट में एलिजिबल है। सेम प्रोसेस से मैं गया हूँ, मैं बी फार्म क्वालिफाइड हूँ, डी फार्म नहीं, डिप्लोमा नहीं हूँ, फिर भी मेरा हुआ है ईएसआईसी में। ये एम्स की जो प्रोसेस है, ऋषिकेश, राजकोट, रायपुर, रायबरेली, इसमें सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल है। आपको लगता है आपके साथ गलत हो रहा है, पटना ये सब में आपको एलिजिबल करना चाहिए बी फार्म को भी, तो आप सारे बच्चे एक मेल करो। आज ही एक मेल प्रिपेयर करो, सारे बच्चे एम्स को मेल करो। सारे बच्चे उनके जो क्वेरी सेक्शन है उसमें डालो, बार बार बोलो, बताओ उनको, तो वो लोग खुद ब खुद करेंगे। 2023 में उन्होंने कर दिया था, पर 24 में उन्होंने नहीं किया। फिर जीमर की ये फर्स्ट टाइम इसमें आया है जीमर। इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए बी फार्म को, 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए डिप्लोमा वाले को, ये याद रखना। इम्फाल, आइजवाल, रिम्स भी इस बार आया है हमारा। ये पूरा प्रोसेस है, आप देख लीजिए। आपको ये वेबसाइट पे जाना, जो प्रोसेस मैंने बताया, आप एमसीआरई सर्च करके रिक्रूटमेंट में जाके अंदर, उसमें आप कॉमन रिक्रूटमेंट में 2025 का। उसके बाद सेकेंड है कि एज रिलैक्सेशन। तो जो भी एज उधर दिए पहले तो आपको वो फॉलो करनी, प्लस आपको कुछ कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर का, ओबीसी के लिए 3 ईयर का, और आपको पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर का। और अगर एक्स सर्विसमैन है और उनके लिए भी एक दिया गया है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर आप ऑफिसर है, आपने 3 साल लगातार काम किया तो आपको 5 साल। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आप ग्रुप सी के लिए है और आपका ये सब कैटेगरी लाइक यूआर के लिए 40 ईयर्स, ओबीसी के लिए 43 ईयर्स एंड एससी एसटी के लिए 45। डिटेल में आप ये पढ़ सकते हो। यहाँ पर अदर देन वो भी लिखा है कि और एक पोस्ट फॉर ग्रुप सी के लिए। उसके बाद जो आपको ये चीज देखना है, आपकी फीस, सब लोग पूछेंगे सर फी क्या है, फी क्या है, फी क्या है। तो फी मैं आपको बता देता हूँ, 3000 रुपए फी है। और एस सी एस टी की फी है 2400 रुपए फी है, 2400 फी रुपीज है।
और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो ही इज एग्जेम्प्टेड। ओके, ये इसकी फीस है। एग्जामिनेशन पहले से दे के रखा है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है 25 या 26 को टेंटेटिवली। आगे पीछे एक दो हफ्ता कर सकते हैं, पर एम्स मोस्टली यही टाइम पे करेगा। ओके, और ये आपको 10 दिन पहले वो लोग बता दें। एग्जाम सारे मेजर यूटी सिटीज के मेजर स्टेट्स एंड सिटीज के यूटीज में होंगे। उधर ऑप्शन दिया जाता है, मतलब आपको कौन सा स्टेट पहला डालना है, कौन सा स्टेट सेकंड डालना है, थर्ड जाना है। 90% आपके स्टेट में ही होता है, क्योंकि फॉर्म इसमें ज्यादा नहीं होते, पर फिर भी चांस है कि आपको दूसरे स्टेट में भी जाना पड़ेगा, तो यू हैव टू बी रेडी। एडमिट कार्ड आपको 3 दिन पहले इशू आ जाएगा। एडमिट कार्ड आपको उनकी वेबसाइट पे ही मिल जाता है। आप इतना टेंशन मत लो, जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा हम लोग आपको बता देंगे। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं, पैटर्न स्कीम है पेपर। पैटर्न थोड़ा चेंज किया है, अगली बार भी 100 MCQ था, ये बार भी 100 MCQ है, पर ये बार 20 MCQ जनरल नॉलेज और ये सब का, पहले 25 था उसको 20 कर दिया है। और फार्मा पार्ट जो टेक्निकल क्वेश्चन है उसको 80 मार्क्स का किया है। सारे क्वेश्चन डिवाइड करेंगे 5 सेक्शन में गाइस, वो 5 सेक्शन में, हर सेक्शन के लिए 18 मिनट देंगे और 20 क्वेश्चन आएंगे। एक सेक्शन से आप दूसरे सेक्शन में तभी जा सकते हो जब ये 18 मिनट खत्म होंगे। ये पिछले बार का मैं बता रहा हूँ, यही उन्होंने किया था सेक्शन 2 में। और आप जाने के बाद आप पीछे नहीं आ सकते, आप सिर्फ मूव फॉरवर्ड कर सकते हो। और आप मूव फॉरवर्ड तभी करोगे जब 18 मिनट होंगे। तो हर सेक्शन एक अलग पेपर की तरह काम करेगा। यू विल बी अलाउड ओनली टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन करंटली एक्टिव सेक्शन। सेम चीज लिखा जो मैंने आपको समझाया है इधर, एक बार आप देख लेना। ओके सर, कोई नेगेटिव मार्किंग है? हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है, -1 की मार्किंग इसमें रहती है। ओके, ये आप याद रखना इसमें एक बार। हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स और नेगेटिव मार्क्स 1, देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर डिटेल में दिया है। हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग 1। और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मतलब 40%, मतलब 160 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे। यू आर कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 160 मार्क्स तो आपको लाने ही पड़ेंगे फॉर क्वालिफाइंग एनी एग्जाम। भले सीट खाली जाए, पर आप 140 160 नहीं लाते तो आपको मतलब नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं सिलेबस और उसका लैंग्वेज। तो देखिए, सिलेबस बेसिकली आपका सब्जेक्ट ही रहेगा। फार्मेसी में कोई ऐसा स्पेसिफिक बोला नहीं है। फार्मेसी का ग्रुप कोड आप याद रखिए, ग्रुप कोड 12 है। इसमें आपको फार्मेसी 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स का आपको नॉन टेक्निकल रहेगा, जिसमें मैंने पहले ही बोला क्या क्या रहेगा, देख लेते हैं एक बार फिर से। नॉन टेक्निकल में इन्होंने क्या क्या पूछा है, देखो, जनरल नॉलेज रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यही 3 सब्जेक्ट रहता है। जनरल नॉलेज में ना ये लोग करंट भी पूछते हैं, ज्यादातर करंट ही पूछते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछते हैं। और कुछ स्टैटिक जीके भी पूछते हैं, स्टैटिक जीके के पूछते हैं। स्टैटिक जीके के में आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री के ज्यादा मिलेंगे। हिस्ट्री के इतने नहीं थे, पिछली बार ज्योग्राफी के बहुत सारे थे, तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे। और आपको ज्यादातर करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन थे, मेरे को याद है 4-5 आए थे। जो भी करंट अफेयर चल रहा था, लाइक वो टाइम 26 जनवरी गया था, तो 2 क्वेश्चन 26 जनवरी से आ गए थे। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं, पर दूसरे लोगों को पूछा था। तो बेसिक पूछता है क्या, लाइक एक्सेल की फाइल का टाइप क्या है, ई एक्सेल, उसके डॉट के आगे क्या रहता है, कंप्यूटर का लाइक आपको पूछ सकता है रोम क्या होता है, रैम क्या होता है, बेसिकली रोम का फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म, ये सब वो लोग पूछते हैं। एकदम डिटेल में नहीं जाते, तो इतना डिटेल में आपको भी नहीं जाना रहेगा। ओके, अब हम लोग ये थोड़ा सा आप एक बार रीड कर लेना, सारे डिसिप्लिनरी एक्शन, लीगल एक्शन। डायरेक्ट हम लोग अपने पोस्ट पे क्या क्या क्वालिफिकेशन है, थोड़ा डिफरेंट है, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। एक डॉक के सहारे हम लोग थोड़ा समझ जाते हैं। मैंने एक गूगल डॉक बनाया है, समराइज वर्जन है। ओके, तो एक मिनट इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो ये सब तो मैंने बात किया, पोस्ट है कौन कौन से लोग अप्लीकेबल, ये मैंने आपको बात किया। टोटल जो पोस्ट है, सब बच्चे बोल रहे हैं, वो है 234। याद रखना, 234, 234 पोस्ट है, 234 पोस्ट है। उसमें यूआर की 103 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 23 पोस्ट है, ओबीसी की 53 पोस्ट है, एससी की 30 है और एसटी की 25। इसमें से मेजर पोस्ट तो एक ही जगह से आई है, ईएसआईसी दिल्ली से 108 पोस्ट है गाइस, 108 पोस्ट फ्रॉम ईएसआईसी दिल्ली। अगर आप ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको चाहिए हम आपको मार्गदर्शन करें, इसमें 2 एक्सपर्ट लोग जो आपको पढ़ाने वाले हैं, एक तो भाई पयाम भाई पढ़ाने वाले, एम सीआरई रैंक 1 है, वो एम सीआरई रैंक 1, मतलब 2024 में इनका रैंक 1 है, आप सोच सकते हो। उसके साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एम सीआरई रैंक 84, मेरा ईएसआईसी आसाम में हो चुका है। ये कोर्स जो है गाइस हमने रिसेंटली डेवलप किया है। सिर्फ इसमें आपको पूरा कंप्लीट फार्मा नॉन फार्मा लगेगा। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, सारे आपको की नोट्स मिलेंगे। इसमें सारे 5 हम लोग 5 मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपको एग्जाम जैसा फील आए। इसके अलावा अगर आपको करना है तो यहाँ पर एक नंबर दिया, आप बात कर सकते हो। इसका कोर्स की एक्चुअली वैलिडिटी हमने 6 महीना कर दिया है, और ये कोर्स की फीस हमने बहुत कम कर दी है, ये 1499 का है।
पहले बच्चों के लिए 1299 रखा था, बट अगर आप कुछ स्टार्टिंग के 20-30 बच्चों में से हो तो आपको ये 999 में मिलेगा। हमारा ऐप का लिंक मैं नीचे कमेंट में डाल दे रहा हूँ, पिन कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। आप जाके डाउनलोड कर लीजिए और आप ये कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में थोड़ा डिबेट है। डिप्लोमा इन फार्मेसी भी एलिजिबल है और बैचलर भी एलिजिबल है। मोस्ट पोस्ट के लिए दोनों एलिजिबल है, बट जो एम्स की पोस्ट है उसके लिए सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल है। मतलब क्या, एक बार हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे इसके बारे में। ओके, ये मैंने खोला इसको, और अब हम जाएंगे हमारे फार्मासिस्ट पे। फार्मासिस्ट का मैंने आपको बोला कोर्स कोड आ रहा है, याद रखिए। आपको बार बार ये कुछ ऐसा काम का नहीं है, बस ये है कि आपको उस हिसाब से अकॉर्डिंगली आपको अपने रिजल्ट, अपने नोटिफिकेशन खोलना रहता है। तो डायरेक्ट 12 याद रखेंगे तो इजी रहेगा। ये देखो 12 आ गया, ये है पोस्ट कोड फार्मेसी, फार्मासिस्ट का। तो फार्मासिस्ट में भाई जो भी देखो एम्स की है, उसकी एज लिमिट सबकी सेम है, 11 से 27, सॉरी 21 से 27। आपकी एज या तो 21 होनी चाहिए, 27। पर सर कौन से डेट पे, मैंने क्या बोला था, क्रूशियल डेट याद रखिए। सारे डॉक्यूमेंट मतलब जीओबी आपका डेट ऑफ बर्थ भी इसी से नापा जाएगा, इसी से देखा जाएगा। तो अगर आप 21 साल के हो गए हो या 27 साल के नहीं हुए हो, यूआर के लिए बता रहा हूँ, तो आपको ये आप अप्लाई कर सकते हैं ऋषिकेश, पटना और इस जगह पर। जैसे लेडी हार्डिंग कॉलेज है, यहाँ पर 18 से 25 साल की लोगों को भी एप्लीकेबल है। यहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी भी एलिजिबल है बस, और बी फार्म वाले एलिजिबल नहीं है। इधर आपको रजिस्टर फार्मेसी चाहिए और एक्सपीरियंस डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब मैंने पिछली बार भी वीडियो में कई बार बोला है, डिजायरेबल मतलब होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको सिलेक्ट कर लेंगे वो। डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की पोस्ट है, इसमें भी फार्मासिस्ट एलिजिबल है, डिप्लोमा चाहिए। लेडी हार्डिंग में डिप्लोमा भी चाहिए, इधर भी ये एम्स पटना, एम्स भोपाल में भी डिप्लोमा चाहिए। एम भटिंडा, एम जम्मू कश्मीर, सब में यही है कि डिप्लोमा वाले ही एलिजिबल है। जीमर की बात करता हूँ, जीमर में दोनों एलिजिबल है, बी फार्म प्लस डी फार्म। बस एक कंडीशन है, बी फार्म को चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस एज अ फार्मासिस्ट, और डी फार्म को चाहिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस एज अ फार्मासिस्ट। जीमर की 2 पोस्ट है, जीमम पुडुचेरी में भी और यनम में भी, ये दोनों जगह की जीमम की प्रोसेस है। उसके अलावा एम देवगढ़, इन सबका सेम है, एम्स का सबका सेम है, 21 से 27 साल की उम्र के और डिप्लोमा के लिए। ईएसआईसी की जब मैं बात करूं, ईएसआईसी में सिर्फ ओनली ओनली दोनों अप्लीकेबल है, डिग्री भी है और डिप्लोमा भी है, डिग्री भी है डिप्लोमा भी। अगर आप डिग्री हो या डिप्लोमा हो, दोनों में आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। ये सारे ईएसआईसी का एक एज लिमिट भी ऐसा है, नॉट एक्ससीडिंग 32 ईयर, और रिलैक्सेबल है 37 ईयर्स ये फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट एंड ईएसआईसी एम्प्लॉइज के लिए भी। तो आप ये देख सकते हो, अगर कहीं पर भी ईएसआईसी के एम्प्लॉय आपको, तो आप इतने साल तक आप एलिजिबल हो, 37 तक। सारे देखिए कितनी सारी वैकेंसी आ गई है इधर एम्स की। सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में 108 वैकेंसी है गाइस। सिर्फ ये सब आप देख सकते हो, इनका डिटेल सबका ईएसआईसी का सबका सेम है, एम्स का सेम है, सिर्फ आपको जीमर का थोड़ा अलग है, वो देखना है। और सारे एम्स और ईएसआईसी का एक जैसा है, ईएसआईसी में सब एप्लीकेबल है। 80% ऑफ द पोस्ट आर फ्रॉम ईएसआईसी, ओके। और थोड़ी ही पोस्ट है जो हमारी एम्स से है, बहुत ज्यादा वैकेंसी इधर से ही आई है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, वैकेंसी मैट्रिक्स भी आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस। ओके, ऊपर वाला ही हमारा देखो, कहाँ से कितनी पोस्ट आई और किसके लिए। जैसे ईएसआईसी उत्तराखंड से स्टार्ट करते हैं, 6 पोस्ट है, इसमें पूरा युवा ईएसआईसी है, तो यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा दोनों अलाउड है। फिर है एम्स की ग्रेड 2 की, ऋषिकेश की, यहाँ 12 वैकेंसी, बहुत बड़ी वैकेंसी है यार, 27 वैकेंसी टोटल है, 12 यूआर की है। इसमें देखो पीडब्ल्यू के लिए ये सब लोग अलाउड है, आप ये देख सकते हो। एम्स पटना की बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक वैकेंसी है, ये सब जगह छोटी वैकेंसी, एक वैकेंसी है। इनके उधर भी एक वैकेंसी है, एम्स भोपाल में। एम्स भटिंडा में 3 वैकेंसी है। एम्स जम्मू में 3 वैकेंसी है टोटल। एम्स मंगलगिरी में आपको 4 वैकेंसी मिल जाएगी। जीमर में आपको 4 वैकेंसी है, पुंडुचेरी में, जीमर में। फिर यनम में एक ही वैकेंसी है। एम देवगढ़ में आपको 3 है, सॉरी 5 है। एम गोरखपुर में 7 है। फिर ईएसआईसी में देखो डिग्री और डिप्लोमा ज्यादा है, पर इधर देखो सब अप्लीकेबल है। 5 वैकेंसी इधर आ गए आपको, सॉरी 6 वैकेंसी, यहाँ बिहार में 5 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 3, 108, दिल्ली में 108, 30, गुजरात में 30 वैकेंसी, हिमाचल में 10 वैकेंसी, जम्मू एंड कश्मीर में 8 वैकेंसी। ओके, देख सकते हो आप यहाँ पर, झारखंड में 10, मध्य प्रदेश में 7, गिनते रहिए बस। कितनी वैकेंसी, 13 वैकेंसी, 14 वैकेंसी नॉर्थ ईस्ट में, 8 वैकेंसी उड़ीसा में, पंजाब में 7,
राजस्थान में 2, तेलंगाना में 3। भाई ईएसआईसी की ही मेजर वैकेंसी है, तो आप लोग ऐसा मत सोचो अरे मैं तो अप्लीकेबल नहीं हूँ। फिर भी आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ, आप बैचलर्स को अलाउड करना चाहिए, सारे बच्चे एक मेल लिख दो, सारे बीफार्म वाले एक साथ एक मेल लिखो, एक ट्रेंड करो, तो आपके लिए भी कुछ हो सकता है। एक बार 2023 में उन्होंने किया ये चीज, अगर आप इकट्ठा होके यूनाइटेड होके करोगे तो हो जाएगा। अब आपको मैं प्रोसेस समझा देता हूँ ये इनका कैसा रहता है, थोड़ा सा प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले होगा आपका फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग के बाद आपको करना है, इधर आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है, कुछ करना नहीं रहता है। फिर आपको टेस्ट एग्जाम देना रहता है, एग्जाम के बाद एक लिस्ट निकलती है कि किसका किसका हुआ है। इसमें ये 8 गुना बच्चे को लेते हैं, 8 गुना बच्चे। जैसे सीट है इस बार 234, तो ये बच्चे लेंगे अराउंड 1600 1700 1800 बच्चे ले सकते हैं ये। 1800 बच्चों में से फिर ये सबको बोलेंगे आप लोग चॉइस फिलिंग करो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे को ईएसआईसी में पहला चाहिए दिल्ली में, सेकंड मेरे को यहाँ चाहिए, थर्ड मेरे को वहां चाहिए, ऐसा वैसा करके हम लोग लिस्ट बनाएंगे। उसके बाद ये बच्चों की लिस्ट जो निकलेगी उनको अलॉट होगा, अलॉट होगा इनका एम्स और रिक्रूटमेंट जो भी इन्होंने चुना है, वो वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, जो मैंने अभी 10 तारीख को ही करवाया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और आपको बोलेंगे आपको 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट में जाना जहाँ आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, वहां पर का आपका मेडिकल का टेस्ट, आपका फिटनेस टेस्ट, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी वो उनका रिक्वायरमेंट होगा, हर इंस्टीट्यूट का थोड़ा अलग हो सकता है, वो आपको फुलफिल करना है। गाइस इतना ही इसमें था, इसके अलावा जो बच्चों के डाउट है वो मैंने पहले ही भर किया। अगर आपका बीफार्म डिप्लोमा आ चुका है, आपका बीफार्म और ये हो चुका है तो आप एलिजिबल हो। एक्सपीरियंस आपको 90% ऑफ पोस्ट के लिए नहीं चाहिए, 5 पोस्ट के लिए चाहिए जो जीमर के अंदर है। तो आप अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर भी आप मोस्ट पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हो। दिस इज द मैक्सिमम एज लिमिट है जो ऐसा दिया है, पर ये मैंने देखा ना हर जगह का अलग है। एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, 90 मार्क्स का होगा, अलग 5 सेक्शन होंगे, 20 सेक्शन में लेंगे। 80 मार्क्स फार्मेसी से, 20 मार्क्स जीके कंप्यूटर रीजनिंग से। जीके से आपको ज्योग्राफी वगैरह करंट अफेयर हिस्ट्री वगैरह पूछा जाएगा। 4 मार्क्स करेक्ट के लिए -1 ये हो गया। ये आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एग्जाम आपका इंग्लिश में होगा, फीस आपकी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी। अब एक बात करेंगे जो कहीं लिखा नहीं है और मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई बोलेगा सर यूआर का कितने कट ऑफ पे होगा, तो यूआर का गाइज आपका कम से कम मेरे टाइम हुआ था 248 से 250, अभी सॉरी 248 से 230 तक। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ 248 हुआ था बी फार्म वाली पोस्ट पे, डिप्लोमा वाली पोस्ट पे 230 गया था। ऐसे ही कुछ कट ऑफ रहेगा, अगर पेपर उस लेवल का रहेगा वही कट ऑफ रहेगा। आप मान सकते हो 250 से 260 तक आपको कट ऑफ मिल सकता है, या थोड़ा ज्यादा अगर पेपर इजी बन गया तो 280 पे जाएगा, 280 भी जाएगा। अगर आप डिप्लोमा के बच्चे हो तो आप सोच सकते हो कि आपका कट ऑफ थोड़ा सा कम जा सकता है। कितना कम जा सकता है सर ये बता दीजिए। तो डिप्लोमा वाले बच्चे बोल सकते हैं सर मेरा कट ऑफ 260 तक हो सकता है गाइस, 260 तक हो सकता है, और थोड़ा कम कर दूं 240 तक हो सकता है। इसके नीचे आप मत ट्राई करो। और आपका टारगेट क्या होना चाहिए, सर मेरा टारगेट होना चाहिए अराउंड 300 मार्क्स। अगर आप 300 मार्क्स का सोचोगे तभी आपको 250 260 आएगा। तो उस तरीके से प्रिपरेशन करिए, बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट पढ़ना है। अभी देखो कोई सिलेबस नहीं दिया, सिलेबस कुछ भी नहीं दिया इन्होंने, कोई सिलेबस नहीं है, सिलेबस नहीं है। फार्मेसी के सारे सब्जेक्ट, बस फार्मेसी के सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। 5 सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने, वो पांचों का नाम लिखो। सुटिक्स, सुटिक्स में से आपको इतने क्वेश्चन मतलब 20% 10% क्वेश्चन आएंगे। सारे सुटिक्स के, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फिजिकल फार्मेसी सब करना है आपको। ऊपर ऊपर से करना, इन डेप्थ कुछ नहीं जाना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें कोलॉजी, भाई कोलॉजी और एनाटॉमी जान है ये पेपर की, एम्स बहुत पूछता है। 30-40% आप उधर से मान सकते हो पेपर आ सकता है। नेक्स्ट आपको बायोकेम मिल जाएगा, बायोकेम आएगा, छोटा मोटा आएगा, इतना ज्यादा नहीं आएगा, इस पे इतना ध्यान मत देना। और उसके बाद सबसे दूसरा बड़ा सब्जेक्ट है जूरिप्रूडेंस, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन लगभग आते ही आते हैं। फिर एक छोटा और सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वो हॉस्पिटल फार्मेसी, 8-9 क्वेश्चन भी इधर से आ सकते हैं अलग अलग जगह से। हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ोगे तो उसके साथ ड्रग स्टोर मैनेजमेंट भी पढ़ लेना, ईओडी एबीसी ये सब लिस्ट पढ़ लेना। लीड टाइम क्या होता है, स्टॉक टाइम क्या होता है, स्टॉक वगैरह ये सब बेसिक पढ़ ले सकते हो आप। उसके अलावा आपको दूसरा सब्जेक्ट होता है कॉग्नोसी, 4-5-6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं वहां से, आराम से गिरते हैं। और फिर जो एक बहुत ही मेन और थोड़ा नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट बोल सकते हो, लोग इतना देखते नहीं उसके तरफ, वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी से काफी क्वेश्चन बनते हैं, पर लोग उसको दूसरे सब्जेक्ट में कंसिडर करते हैं, पर माइक्रोबायोलॉजी से डायरेक्ट स्टेनिंग का, स्टरलाइजेशन का ये सब क्वेश्चन पूछता है। ये आप देख सकते हो। अभी नॉन फार्मा पे, नॉन फार्मा जितना पढ़ो उतना कम है।
मैथ्स जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा मेरे ख्याल से बहुत है। एकदम हार्ड लेवल का मैथ्स नहीं, 10th से कम लेवल का मैथ्स पूछा था। करंट अफेयर बहुत मैटर करता है यार, करंट अफेयर से ही एग्जाम सिलेक्शन होगा। अभी मेरे को ना लोग बोलेंगे अरे क्या कुछ भी बोलता है, मेरा सिलेक्शन इसके वजह से हुआ। मैं अपना ही बात कर रहा हूँ, मेरा फार्मेसी इतना कुछ अच्छा नहीं गया था, 19-20 गया था। करंट अफेयर अच्छा पढ़ के गया और मेरे 4 क्वेश्चन चमक गए, तो मैं पूरा सिलेक्शन हो गया ना मेरा उसका। करंट अफेयर से आपका सिलेक्शन होगा, आपका जीके से होगा। जीके इजी वाला पूछा, मेरा राइट आ गया, कुछ मैंने रॉन्ग भी किए तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टोटल आपको टारगेट इतना करना है। फार्मेसी से आप मान के चलिए, अगर आपने फार्मेसी में भाई 200 से 220 स्कोर मार दिया, जो 80 मार्क्स का इस बार है फार्मेसी, मतलब 320 मार्क्स का है, उसमें से अगर आप इतना ला देते हो, नॉन फार्मा में जो अराउंड 80 मार्क्स का है, उसमें से आप 40 to 60 लाते हो, तो आपका काम हो जाएगा भाई। अगर यहाँ 220 लाते हो तो यहाँ 40 लाना है, यहाँ 200 लाते हो तो 60, तो आपको 260 तो वो लाना ही है। मेरा टारगेट 300 दिया है मैंने, पर मैं आपको एक कम बोल रहा हूँ, आप इसको बढ़ाओ अपने हिसाब से। ओके, यही मेरा पूरा बोलने का मतलब है। इसके अलावा कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए रहेगा तो बता सकते हो। आपको हमारे कोर्स अगर चाहिए रहेगा, जिसमें मैं, पयाम भाई और एक और सर पढ़ाने वाले हैं, जिसकी हम लोग स्टार्ट कल एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, उसके बाद पूरा फुल फ्लेज 15 तारीख से स्टार्ट करेंगे। पूरा सब कुछ कंटेंट इसके लिए, कोई भी आपको दूसरे लाइक कोर्स का कंटेंट नहीं चिपकाएंगे, सब कुछ यहाँ पर इसके लिए स्पेसिफिकली कस्टमाइजेबल बनाएंगे। तो टेलर आपके लिए ही रहेगा। एक बार आप देखिए, आपको समझ में आता है तो कोर्स ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक मैं आपको कमेंट में डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।